ब्रज में एक माता थी, एक वृद्ध माता और उनके पतिदेव, एक वृद्ध दंपति रहते थे। संतान कोई नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, मैया जब अंतिम बार वृंदावन गई तो क्या एक लड्डू गोपाल जी ले आई। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान है ना, देखो सामने कितने सुंदर दिव्य दर्शन हो रहे हैं। ऐसे एक छोटे से लड्डू गोपाल ले आई मैया। अब मैया ने क्या किया, बुजुर्ग दंपति थे, दोनों ने सोचा कि हमारे अपने कोई संतान नहीं, तो ये उसको लाड लगाते, उसका सुबह उठते उसको उठाती, लाला उठो, सुबह हो गई, भोर हो गई, अब उठो, और उठ के अपना मुखड़ा जो है चदरिया में से निकालो, और गोविंद को नहलाती, उसको भोग लगाती, उसका तिलक चंदन आदि का लेपन करके सुंदर वस्त्र पहना के उसको भोग लगाती। उस माता का इतना प्रेम भगवान से हो गया कि दोनों दंपति ने उस लड्डू गोपाल जी को ही अपना पुत्र मान लिया कि अब तू ही मेरा लाला है, मेरा अपनी कोई संतान नहीं, हे प्रभु तू ही मेरा पुत्र है। और देखो बंधुओं, जब मैया कहीं जाती ना तो उसके लिए भोजन रख के जाती कि मेरा लाला भूखा ना रहे पीछे से। एक समय आया, क्या देखो समय तो आना ही होता है, समय बीता तो संयोग बस दोनों दंपति एक दिन में एक ही समय में प्रभु के धाम पधार गए। अब भगवान की लीला है जी, देखो जितने श्वास है उतने ही व्यक्ति लेता है, तो एक दिन में एक ही समय में दोनों दंपति का प्राणांत हो गया। अब कुछ लोग जो रास्ते के जा रहे थे, जो गांव के आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने देखा कि मैया का और इन बाबा का तो कोई संतान थी नहीं, तो उनको ले जाने की तैयारी करने लगे। तो सभी एक दूसरे का मुख देख रहे हैं कि अब भैया अब ठीक है, हम सामान ला सकते हैं, अंत्येष्टि का सामान ला सकते हैं, लेकिन जो इनका अंत्येष्टि का कर्म है वो तो पुत्र द्वारा होता है। अब मैया और बाबा का कोई पुत्र नहीं है, ये तो अकेले रहते थे, तो इनकी अंत्येष्टि कर्म कौन करे। अब सभी एक दूसरे की तरफ एक दूसरे का मुख झांकने लगे कि अंत्येष्टि कौन करे। तो बंधुए पता है क्या हुआ, अभी ये विचार चल ही रहा था कि तभी द्वार से एक छोटा सा प्यारा सा बालक, इतना सुंदर बालक वहां आया और सभी को प्रणाम करके कहने लगा कि मेरी मैया कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है। सभी कहने लगे कि ये कौन है। बोले लाला आप कौन हो, किसे पूछते हो। बोले जो यहाँ इस कुटिया में जो रहते थे वो मैया। बोले लाला वो तो पधार गए। बोले लाला लेकिन इनके तो कोई, आप कौन हो। बोले ये मेरी माँ है और ये मेरे पिता हैं, मैं इनका पुत्र हूँ। सभी आश्चर्य में पड़ गए, ये आज तक तो इनका कोई बालक था नहीं, ये कहाँ से आया। मेरे प्रभु ने उन दोनों दंपति का सविधि संपूर्ण अंत्येष्टि संस्कार आदि कर्म किया, और जैसे ही कर्म किया घर आए प्रभु अंतर ध्यान हो गए। सभी लोग समझते देर ना लगी कि ये कोई और नहीं, साक्षात मेरे गोविंद थे। तो बंधुओं, कहने का आशय ये है, यदि आप उन्हें जिस भी रिश्ते आप प्रभु से जो भी नाता बनाएंगे ना, प्रभु उसी नाते को निभाने आते हैं। यदि आप उनको पुत्र बनाएंगे तो वो पुत्र बन के आएंगे। जिसके भाई ना हो, हम तो ये सभी को कहते हैं, जिस बहन के कोई भाई ना हो तो भगवान को अपना भाई मान लो। अरे संसारिक भाई आपको धोखा दे देगा, लेकिन प्रभु कभी धोखा नहीं देंगे, वो आपके भाई बन के आएंगे और रिश्ता भी निभाएंगे।
और आपने तो नरसी के भात की कथा सुनी ही होगी। ऐसा भात आज तक किसी का भरा गया है क्या? और ना भरा जाने की संभावना। प्रभु से जिस भाव से प्रभु को आप भजते हो हे परीक्षित, मेरे प्रभु उसी भाव में उपस्थित हो जाते हैं।